अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम सूरज जैसी नेमत से महरूम हो जाएं, अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए, या फिर शार्क जो कि समुंदर में रहती है, अगर हम उन सब शार्क्स का शिकार कर लें तो उसके बाद क्या होगा? इस सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। अंटार्कटिका जो कि जमीन के साउथ पोल पे वाक़या है, ये जगह दुनिया की सर्द तरीन जगह है। इस जगह पर दुनिया की 70% बर्फ होती है और ये बर्फ ताज़ा पानी से जमकर बनती है। पिछले 40 सालों से नासा अंटार्कटिका का मुतालिया कर रहा है। उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अंटार्कटिका की बर्फ 40 सालों की कम तरीन सतह पर है। चंद मकामात पर ये बर्फ 100 मीटर से ज्यादा पिघल कर गायब हो चुकी है। लिहाजा अगर इसी तरह से फ्यूचर में ये बर्फ पिघलती रही तो समंदर का लेवल 60% तक बढ़ जाएगा और फिर तमाम साहिली इलाके ज़ेरे आब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में सैलाब आ जाएगा। ये सैलाब 1 बिलियन से ज्यादा अफराद को बेघर कर देगा। इस बर्फ के पिघलने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंजेस बताई जाती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद होकर रह जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शार्क जो समुंदर में रहती हैं, अगर उन सब का शिकार कर लिया जाए तो क्या होगा? ये शार्क्स तकरीबन 420 मिलियन सालों से इस दुनिया के समुद्रों में रह रही हैं, जिनकी 470 से भी अबव स्पीशीज नस्लें हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते साल के साथ 100+ मिलियन के करीब शार्क्स का शिकार कर दिया जाता है। तकरीबन 11,400 शार्क्स का हर एक घंटे में शिकार किया जाता है। इनके शिकार के बाद शार्क्स की तादाद कम होती जा रही है और अगर इन शार्क्स का शिकार करते करते ये सारी शार्क्स इस दुनिया से खत्म हो जाएं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। शार्क बहुत ही आला किस्म की शिकारी है। ये शार्क उन मछलियों का शिकार करती है जो कमजोर और बीमार होती हैं, क्योंकि उनका शिकार करना बहुत आसान होता है। इस शिकार के बाद उन मछलियों की पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है और सिर्फ सेहतमंद और ताकतवर मछलियां ही सरवाइव कर पाती हैं। अगर ये शार्क्स इस दुनिया से खत्म हो जाएं तो ये कमजोर मछलियां तादाद में बढ़ती जाएंगी। उनकी तादाद से सारे समुंदर का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन शार्क्स का शिकार करना बंद करें और ये शार्क्स उन मछलियों का शिकार करें जो कि कमजोर हैं, ताकि समुंदर का इकोसिस्टम भी कायम रह सके। बेशक ये शार्क बहुत खतरनाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई भी चीज बेफायदा नहीं बनाई। जो भी चीज बनाई गई है उसका एक फायदा है और उसके जिम्मे कोई ना कोई काम लगाया गया है। इस शार्क के जिम्मे जो काम लगाया गया है वो बाखूबी कर रही है, इसलिए इनका शिकार बंद किया जाए और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। सूरज अल्लाह पाक की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। ये सूरज हमें एनर्जी फराहम करता है जिससे इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हम सूरज जैसी नेमत से महरूम हो जाएं? सूरज के गायब होने से ये पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, जिसके साथ हमारी इस जमीन का टेम्परेचर कम होता जाएगा। सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान इस जमीन का टेम्परेचर -20 तक पहुंच जाएगा और हर चीज जमने लगेगी। सारे जानवर जमकर मर जाएंगे। उसके साथ पौधे और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इस जमीन पर मौजूद पानी जम जाने के बाद सभी इंसान कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आतिश फिशा हो, क्योंकि उस जगह पर हम इंसानों के लिए काफी हीट होगी जिससे हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जो इंसान वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो जहां रहते हैं उसी जगह पर जम जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। जो इंसान
आतिश फिशां के साथ होंगे उनके लिए वहाँ हीट तो होगी, लेकिन बगैर खाना खाए कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो जाएगी। सिर्फ 1 साल के अंदर इस पूरी जमीन का टेम्परेचर -80 तक पहुंच जाएगा और फिर ये जमीन एक बर्फ का गोला बन जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं उन सब का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम इन नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें बेशक वो कम है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप जिस भी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए लेकर आएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।